हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी की चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज आगे ये वीडियो हमारे बिहारी पंचमी को लेकर, यानी कि बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव, अपनी भाषा में आप जन्मदिन को लेकर बोल सकते हो। तो वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी का जन्म उत्सव होने वाला है, प्राकट्य उत्सव होने वाला है। वो है 2022 में 28 नवंबर को। तो बहुत सेलिब्रेट करना, अच्छे से सेलिब्रेट करना। उस दिन हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे स्वयं से, और कैसे प्रकट हुए थे सबको पता है, होना ही चाहिए पता। नहीं हुआ तो हम थोड़ा बहुत बता देते हैं जितना हमें भी पता है। तो उनके अनन्य भक्त जो स्वामी हरिदास जी हैं, निधिवन में आप घूमने जाते होगे, स्वामी हरिदास जी का वहां विग्रह है, जो भी प्रतिमा है। तो वहां पे वो पूरा वन है, जंगल ही था। तो वो श्रीमती राधा रानी और बिहार जी की भक्ति में डूब के उनको अत्यंत सुंदर भजन सुनाया करते थे। डेली का काम था, उनको भजन सुनाते थे। इतने अच्छे अच्छे भजन सुनाते थे। तो उनके एक बार चेले विठल विपुल जी महाराज जी, उन्होंने उनको आग्रह किया कि आप तो बिहारी जी का दर्शन भी करते हो, उनकी भक्ति में खोए रहते हो, तो आपको तो उनका दीदार हो जाता होगा, लेकिन हम जैसे को क्या होगा, हमें भी तो उनके दर्शन करने हैं। तो वो आप हमें भी जरा कृपा कीजिए, हम पर भी आप कुछ कीजिए कि हमें भी उनके दर्शन हो पाए। तब स्वामी हरिदास जी ने जब अपने शिष्य की बात सुनी, तो उन्होंने जिस तरह से भजन गाते थे उस तरह से और सच्चे मन से भजन गाए, और प्रभु से आग्रह किया कि प्रभु, हम सब आपका दर्शन करना चाहते हैं, तो आप हमें दर्शन देने की कृपा करें। तब बिहारी जी ने बाल रूप में स्वामी हरिदास जी को निधिवन में दर्शन दिए। तो राधा रानी का जो तेज था, इतना था कि स्वामी हरिदास जी सहन नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने बोला, प्रभु मैं श्रीमती राधा रानी का जो स्वरूप है वो मुझे बहुत ज्यादा नहीं सहन हो पा रहा, उनकी जो तेज था वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो आप ऐसा करिए कि आप दो दे एक प्राण हो जाइए, राधा जो रानी है वो आप में ही समा जाए, तब आप मेरे गोद में बाल स्वरूप में बैठिए। तब श्रीमती राधा कृष्ण एक हुए, यानी दो दे एक प्राण, यानी दे दो थी लेकिन प्राण एक होके स्वामी हरिदास जी की गोद में बैठे और उनसे भजन सुने। तो वहां पे जो विग्रह वहां पे प्रकट हुआ था, निधिवन में विग्रह प्रकट हुआ था, उस विग्रह को यहाँ पे लाया गया बिहारी जी में वृंदावन में। ठीक है जी। तो यहाँ से जब बिहारी पंचमी पे निधिवन से पूरा जो स्वामी हरिदास जी का जो विग्रह है, जो फोटो में है, तस्वीर में है, वो बिहारी जी से निधिवन पहले ही चला जाएगा। फिर वहां से बैंड बाजा और जो भी झांकियों के साथ यहाँ पे आएगा, बिहारी जी में आता है। तो और फिर वो विग्रह जो उनकी जो पूरी झांकी है निधिवन से लाते हुए और बिहारी जी के मंदिर में लाया जाता है, खूब ढोल नगाड़ों से। फिर वो जो स्वामी हरिदास जी की छवि जो निधिवन से लाते हैं बिहारी जी में, तब बिहारी जी के साथ जो 56 भोग लगते हैं, जो भी खाने का भोग लगता है, तो स्वामी हरिदास जी का जो विग्रह है उनके जो जहाँ पे बिहारी जी बैठे हैं वहीं पे रख दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, फिर पर्दा लगा दिया जाता है। तो यानी कि स्वामी हरिदास जी और बिहारी जी एक साथ भोजन करते हैं। ठीक है जी। उस दिन आपको क्या करना है? अब ये तो चलो हो गया कि कैसे बिहारी पंचमी मनाई जाती है। उस दिन से बिहारी पंचमी बोलते हैं क्योंकि पंचमी थी उस दिन। ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी का स्वरूप बहुत छोटे बच्चे का है वहां पर बिहारी जी में। ठीक है ना, 2 से 2.5 साल के बच्चे का एक तरह से स्वरूप है वहां पे। तो छोटे बच्चों को क्या चाहिए होता है? टॉफी, चॉकलेट और कॉपी किताब आप इस तरह से वितरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं बिहारी जी के बर्थडे की खुशी में। जिसके भी घर लड्डू गोपाल है, बिहारी जी का विग्रह है, कुछ भी है, मतलब आपको मतलब कुछ भी का मतलब कान्हा जी से रिलेटेड कोई भी अगर चित्रपट भी है, अगर आपको सेलिब्रेट करना है, और करना ही चाहिए क्योंकि हमारे बिहारी जी का जन्मदिन है, उस दिन प्राकट्य उत्सव है, तो आप घर में एंजॉय कर सकते हैं। मिल्क का केक भी आप बना सकते हैं। अगर आप दूसरा भी बनवा रहे हैं तो एगलेस बनवा सकते हैं केक, अच्छे से साफ सुथरा, गुब्बारे लगाइए, कीर्तन भी करा सकते हैं। तो एंजॉय फुल करना है आपको, अच्छे से आपको सेलिब्रेट करना है, जितना सामर्थ्य उस हिसाब से कर सकते हैं। अब कई लोगों को क्वेश्चन है कि हम क्या वस्त्र पहनाएं। देखिए, वैसे तो जब बिहारी जी का जन्म हुआ था तो हम लोग पीताम्बर यानी पीले वस्त्र ही पहनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको पास जो आप कलर पहनाना चाहते हैं, बिहारी जी को तो खैर फेवरेट तो पीला और राधा रानी को नीला, लेकिन हम बिहारी जी को उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी कपड़े पहना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पीला ही पहनाना, आप ऑरेंज भी पहना सकते हो, लाल पहना सकते हो, रानी, जो आपका मन करे आप सारे कलर पहना सकते हो। ठीक है जी। जिस भाव से पहनाओगे बिहारी जी वही स्वीकार करते हैं।
तो इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ कि आप इस तरह से बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव बना सकते हैं। खुशियों से झूमिए, नाचिए, एंजॉय कीजिए और खूब सुंदर श्रृंगार करना। पंचामृत से स्नान जरूर कराना आप हमारे, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे बिहारी जी का विग्रह हो, और चित्रपट है तो छीटा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ठीक है, और जमुना जल है तो वो डाल सकते हैं, गुलाब जल है तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से बिहारी जी को आप स्नान कराना, सुंदर वस्त्र धारण कराना, सुंदर सा श्रृंगार करना, और बार बार हमारे बिहारी जी की बोला लेना, मैं उधर इसलिए मेरे बिहारी जी इधर बैठे। तो मैं तो अभी तक फुल एंजॉय में हूँ। देखते हैं, अभी श्रृंगार किया नहीं है, करूंगी, और फिर हो सका तो जरूर से दर्शन भी करवाऊंगी। तो चलिए जी, इस तरह से आप बिहारी पंचमी पर उत्सव मना सकते हैं। और बाकी बिहारी लाल की जय।